मेरा जो प्रेडिक्शन था कि मार्केट यहाँ पर है, अब यहाँ से मार्केट ऐसी साइडवेज रहेगा, वो गलत हो चुका है। पहला ट्रेड मिल ने यहाँ पर डाउन साइड के लिया था, वो गलत हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा। यहाँ पर लालच आ रहा है कि मुझे डाउन का ट्रेड ले लेना चाहिए, बट अगर मैं ऑप्शन चेन देखूँ तो अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो मार्केट है यहाँ पर ये तीनों लेवल बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। उसकी अपेक्षा देखा जाए तो ये लेवल वीक दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट 24,500 की ओर जाने का ज़्यादा संभावना लग रहा है, बजाय 24,300 की ओर आया। अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो मार्केट अपना जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसके बाहर आ चुका है इस जगह पर। इधर जो कॉल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ इस जगह पर जो पुट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस कारण और ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कब लग रही है। अजीब बात, मार्केट साइडवेज होगा मैंने सोचा था, जो कि बिल्कुल ही सही है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही साइडवेज तरीके से है जैसे मैंने सोचा था, लेकिन अगर निफ्टी को ऊपर ड्राइव करने के लिए बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, तो ऐसा कौन है जिसकी वजह से निफ्टी इतना ऊपर गया। यहाँ पर अगर हम कोटक महिंद्रा का देखें, अप साइड आए हैं, बट पुट देखो वीक है, तो अप साइड रहना जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर हम देखें कि पुट में कितना प्रॉफिट है उनके पास, दिख रहा है पुट वालों के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम देखें कॉल वालों का, तो कॉल वालों के पास भी प्रॉफिट है, हालांकि वो प्रॉफिट कम हो चुका है, लेकिन है कॉल वालों के पास भी प्रॉफिट। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर के दिखाई दे रहा है। ऐसे एक्सिस बैंक जो कि ऊपर गया है, अगर उसका भी देखें तो उसका भी दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग है वाई। अगर हम देखें आपका ये वाला, तो फुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 5-6 पॉइंट का फुट वालों के पास। अगर कॉल का देखें तो कॉल के पास भी प्रॉफिट है 3-4 पॉइंट का। अगर हम देखें ICICI बैंक को, तो क्या दिखाई देता है कि कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वीक है। अगर हम देखें इनका प्राइस, तो दिख रहा है कि पुट वाले बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं है। और अगर कॉल को देखें तो दिख रहा है कि कॉल वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, तो मार्केट का ऊपर आना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है, ऊपर जाने की संभावना कम है। भले ये स्ट्रॉन्ग ना हो, ये भले स्ट्रॉन्ग हो, पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो अगर मैं प्रॉफिट देखता हूं तो इस लेवल से यहाँ तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। पुट वालों के पास लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट है। अगर कॉल का देखूं
तो कॉल में इस पोजीशन को देखता हूँ तो ये लोग बहुत प्रॉफिट में हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अपसाइड जाने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना जो एनालिसिस है उसकी बात मानकर पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। वॉल्यूम देखूँ पुट का तो वो आ रहा है 2 मिलियन के करीब, 3 मिलियन। अभी अगर हम दोनों का वॉल्यूम देखें, इसका 2 मिलियन तो उसका भी 2 मिलियन ही आ रहा है, पुट का भी 2 मिलियन, कॉल का भी 2। तो अभी कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाए। ये वाले लेवल पर पुट स्ट्रॉन्ग है, ये वाले लेवल पर कॉल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कॉल स्ट्रॉन्ग ही है। मार्केट इसको तो क्रॉस नहीं करेगा, बट संभालना क्या यहाँ से वापस नीचे जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग हो। अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है कि कॉल या पुट किसी भी साइड ट्रेड लिया जाए। मुझे जो व्यू है वो तो डाउन साइड का ही मिल रहा है, जिसमें भी इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ले लिया है डाउन साइड का ट्रेड। भले ही यहाँ पर दिख रहा है पुट स्ट्रॉन्ग है, बट जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर व्यू जो है डाउन साइड का ही बन रहा है, इसलिए मैं डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है।